सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ राज की जय। उमा स्वामी महाराज की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। सिद्धांत वेता फूलचंद शास्त्री की जय। ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक एलक छुल्लिका के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी भाई बहनों के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान निमिचंद भाई साहब, उमराव भाभी, पारस बाबू जी और भी जो भी पूज्य जन है, सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग सभी उमा स्वामी द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। उस पर पूज्य पादाचार्य की जो टीका है सर्वार्थ सिद्धि, उसके द्वारा हम इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पहला अध्याय चल रहा है। पहला अध्याय का हम लोग 17वें सूत्र का आज स्वाध्याय करेंगे। 16 सूत्र हम लोग का हो चुका है। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ सर्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमत्वा जीवा जीवास बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः परमान नयै रधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाप बहुपेश्च मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य प्रोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता भी निबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम अवग्रहे अहवाय धारणा बहु बहु विक्षिप्रा निश्रितानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम अर्थस्य। परसों स्वाध्याय में आदि शब्द के लिए आद्य परोक्षम के लिए आद्य का बहुत चिंतन चला था। ऐसा महसूस होता था कि आदि शब्द से आद्य बना है। यही भावना हमारी आज तक थी। हम कभी ध्यान भी नहीं दिए शब्द पर, क्योंकि इतना शब्द रूप याद तो रहता नहीं है। कवि के जैसे होता बस दिमाग में ऐसा मान रखे थे, पर कवि में तो कव्य शब्द है ही नहीं, कवये है। तो जब देखा गया तो समझ में नहीं आया, बहुत खोजा मैंने, नहीं मिला। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में संस्कृत की एक प्रोफेसर हैं, उनसे मेरी बेटी का परिचय है, मेरा तो नहीं है, पर बेटी के थ्रू मेरा परिचय हो रखा है। फिर मैंने उनको लिख के भेजा, वो भी पहले तो नहीं बता पाई, बोले आगे पीछे का कुछ भेजिए। मैंने कहा आगे पीछे कुछ भी नहीं है, ये तो सूत्र है हमारे ग्रंथराज का, जैन का जो ग्रंथ है उसमें ये सूत्र रूप से आया है आद्य परोक्षम। हम उनको इनका मीनिंग लिख के भेजे। प्रथम दो ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। तो हम के आदि शब्द से नहीं बन रहा है। मुझे लगता है कि आद्य शब्द है और फलम के जैसे चलना चाहिए, नपुंसक लिंग होना चाहिए। मैं सही हूँ तो आप मुझे बताएं। पहले तो वो भी नहीं बता पाई। फिर उन लोग के पास तो बहुत सारा, क्योंकि संस्कृत की प्रोफेसर हैं तो नेचुरली सारा साहित्य उनके पास विद्यमान रहता है। हम लोग के पास इतना साहित्य रख भी लें तो कौन उनको देखे उलट उलट के, तो है ही नहीं हम लोग के पास। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ, आद्य शब्द नपुंसक लिंग का अकारांत शब्द है, फल के जैसे चलेगा। फलम फले फलानी आद, आद, आद्यम आद्य आद्यानी, इस तरह से इसका प्रथमा का होगा और द्वितीय भी ऐसे ही होगा। तो क्या क्या बन गया? आद्य परोक्षम, प्रथम दो ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। हम लोग इसकी हिंदी क्या करते आ रहे थे, मैं खुद मेरी बता रही हूँ, मैं आप लोग की नहीं बता रही हूँ। शुरू के दो ज्ञान, शुरू के लगा देने से शब्द गलत, अर्थ गलत हो जा रहा था। प्रथम दो ज्ञान परोक्ष ज्ञान, परोक्ष हैं। प्रथम दो ज्ञान परोक्ष हैं। यहाँ एक ध्यान देने की बात है,
आदि मतलब होता है शुरू का, आद्य मतलब होता है प्रथम। ये दोनों शब्दों में थोड़ा सा बेसिक अंतर है, यद्यपि प्रथम और शुरू वैसे तो एक है, अगर देखें तो पर्यायवाची जैसे लगते हैं, परंतु आदि मतलब शुरू का, आद्य आद्य मतलब प्रथम। जैसे आद्य तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर, आद्य तीर्थंकर, तो इस तरह से थोड़ा सा अंतर है। आद्य शब्द मतलब मैंने फिर उनको लिख के भेजा, फिर वो अपना संस्कृत की उसमें देखी है, फिर उन्होंने हाँ कहा, फिर मैंने ग्रुप में भेजा था, आप लोगों ने देखा होगा। तो इसकी हम लोग भावभाषणा करेंगे। हालांकि परसों की रिकॉर्डिंग, परसों ही साथ हुआ ना, परसों की रिकॉर्डिंग में तो वो वैसे ही गया है, आद्य प्रथम के दो ज्ञान इस तरह से गया है, परंतु वो नहीं होगा, वो गलत है। आद्य परोक्षम, आद्य शब्द नपुंसकवाची अकारांत शब्द है, फल के जैसे चलेगा, फलम फले फलानी, आद्य प्रथम दो ज्ञान, कर्ता रूप कर्ता बन करके आया है, सब्जेक्ट बन करके आया है, अथवा प्रथमा बन करके आया है। तो आद्य परोक्षम, शुरू के दो ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। ये चीज आप लोग अपनी भावभाषणा ठीक कर लेंगे। अब हम लोग सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज में चलते हैं। शुरू के दो पहले बोलना है प्रथमा कि का प्रथम दो द्विवचन ज्ञान है दीदी। बोलना है? अभी आपने बोला ना हाँ? शुरू के दो नहीं करना है, प्रथम दो बोले। ज्ञान। अभी हाँ। आप बोले शुरू के दो कर ले अभी आप लोग। प्रथम बोले थे। एक एक जन बोलेंगे ना तो समझ में आएगा कि क्या पूछ रहे हैं। कई जन की आवाज आने से ना हम समझ। कुसुम जी बोलिए पहले, कुसुम जी कुछ बोल रही हैं और नहीं, सब हम चुप ये रहे। बोल रहे हैं अभी आपने आद्य का बताया, प्रथम दो बताया, क्योंकि पहले शुरू के हाँ। दो लिखाया हुआ था, शुरू के दो पहले हाँ, बोला हुआ हमने था बोल, आपका, तो अभी इसको प्रथम दो कर ले क्या? प्रथम दो। हाँ हाँ, प्रथम दो ज्ञान परोक्ष हैं। और किसी को दीदी कुछ ये पूछना आदि है का क्या? द्विवचन है ना? हाँ, आदि शब्द का द्विवचन लेंगे? नहीं, आदि शब्द का नहीं, आद्य शब्द का द्विवचन है, द्विवचन। आदि जी शब्द जी में तो हाँ। द्विवचन बैठा ही नहीं, दिमाग में वही रख रखे थे। द्विवचन तो हम नहीं रख रखे थे, षष्ठी का सोच रखे थे कि शुरू के दो ज्ञान, यानी उसको के की विभक्ति लगा करके हम षष्ठी का एक वचन दिमाग में शुरू से ही ऐसा रखे हुए। जब से मैं तत्वार्थ सूत्र पढ़ रही हूँ तब से ही ऐसे दिमाग में रखा हुआ था। ऐसा करने कि नया, मैंने बच्चियों को भी पढ़ाया अभी, तो उनको भी मैंने यही लिखाया है। तो कभी ध्यान प्रथमा ही का नहीं दिए कि द्विवचन ना, हाँ प्रथमा का द्विवचन लेंगे ना, हाँ हाँ, तो आपका यही तो तो लिखाया हुआ द्विवचन ही। द्विवचन तो लिखाया है, लेकिन द्विवचन षष्ठी का द्विवचन मैंने लिखा था। षष्ठी के द्विवचन में इतना ही आदि हो जाएगा, आदि का आदयो हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, आद्य शब्द है। कल आएगा, सुबह। ये सुबह आएगा, शाम आएगा। अगर आप लोग म्यूट करके बुलाएं किसी को तो बहुत अच्छा रहेगा। प्लीज आप लोग थोड़ा सा भी हमको ये बताइए, साल भर से ऊपर से आप लोग पढ़ रहे हैं, और मैं कितनी, मेरे को कोई जरूरत नहीं पड़ी थी आद्य का इतना विश्लेषण करने का, कोई भी जरूरत नहीं पड़ी थी मेरे को। मैं वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को तंग करी, वो बेचारी कितनी किताबों को देखी है। अरे किसी का तो मान सम्मान रखना सीखिए आप लोग। फिर आप लोग को लगता है कि मैं बोलती हूँ, क्योंकि वही चीज हो जाती ना, जब हमको बना बनाया खाना मिलता तो हम वैल्यू नहीं जानते उस खाने की। मेरे मन में कहीं कोई छल कपट नहीं, कुछ भी मेरे को पता चलता आगे से आगे मैं बताना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ, सिखाना चाहती हूँ, और आप लोग को कोई बहुमानी नहीं है। नौकर शाम को आ जाएगा, सवेरे खाना बना देगा, उसको सब वो बुला लो। अरे बात करिए ना, आप घर की जितनी बात करते हैं ना, तो खुद सुन रहे हैं ना किसी को सुनने देते हैं। फिर थोड़ी देर में कहेंगे कि हमारा तो मोबाइल ऐसे हो गया था, फिर से समझाइए। अब आप नौकरदाई से बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या पका रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं। अरे क्या चुप रहूं, बेचारी प्रोफेसर को मैंने तंग किया बताइए। और कोई कोई भाव भाषणा नहीं कि हाँ कि क्या होगा, इतना खोज के बताने से कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से ईमानदारी से काम कर रही हूँ कि चलो इसमें जो भी थोड़ी सी टीनेजर हैं वो लोग सीखेंगी तो आगे पढ़ाएंगी। म्यूट ही नहीं करना जानते हैं लोग, कोई पूछ रहा प्रश्न म्यूट करने की जरूरत ही नहीं समझते हैं। जो आदमी मेहनत करता है ना उसको तकलीफ होती है अंदर से, जिसको बैठे बैठे खाने मिलता है उसको नहीं तकलीफ होती है।
देख रही हूँ। प्रथमा का द्विवचन लेंगे ना दीदी? प्रथमा का द्विवचन होगा ना हाँ, फिर? हाँ, प्रथमा का द्विवचन के साथ आप लोग को ये जानना कि शब्द क्या है। शब्द आद्य है, आद्य। हाँ। आ द में हलंत, हाँ। आद्य। और मैंने नपुंसक बिल्कुल लिंगी है, हाँ, नपुंसक लिंगी है और हाँ, फलन की तरह चलेगा। हाँ, तो मैंने उसमें भेज भी दिया है, ग्रुप हाँ पे ही जी भेज जी। दिया था, ताकि आप लोग देख लेंगे पहले से, तो मैं शाम को समझाऊंगी तो आप लोग जी, को समझ में आ प्रणाम दीदी, जाएगा, इसलिए प्रणाम। मैंने पहले भेज दिया। 17 नंबर सूत्र होगा शायद, ये तो हो गया था ना, ये हो गया था ना पूरा? दीदी 195 होगा। हाँ 195 से होगा। 195 से शुरू होगा आज। अच्छा ठीक है, संस्कृत पढ़ूं मैं दीदी? हाँ पढ़िए। अच्छा। अपरेषां क्षिप्र निःसृत इति पाठ त एवं वर्णयन्ति श्रोतेन्द्रियेण शब्दमवग्रहमाणं मयूरस्य वा कुररस्य वेति कश्चित् प्रतिपद्यते अप्रः स्वरूपमावर्षित इति ध्रुवावग्रहस्य धारणायश्च कः प्रतिविशेषः उच्यते। क्षयोपशम प्राप्ति काले विशुद्ध परिणाम संतत्या प्राप्तात् क्षयोपशमात् प्रथम समय यथावग्रह तथैव द्वितीयादिष्वपि समयेषु नोनो नाभ्यधिक इति ध्रुवाग्रह इत्युच्यते। यदा पुनर्विशुद्ध परिणामस्य संक्लेश परिणामस्य च मिश्रणात् क्षयोपशमो भवति तत् उत्पद्यमानो वग्रह कदाचित् बहुनां कदाचित् अल्पस्य कदाचित् बहुविधस्य कदाचित् एकविधस्य वेति न्यूनाधिक भावात् ध्रुवाग्रह इत्युच्यते। धारणा पुनर्गृहीतार्था विस्मरण कारणमिति महदनयोनन्तरम्। हाँ बस रहने दीजिए, बहुत अच्छा उच्चारण किया मंजू जी, आपने बहुत ही सुंदर उच्चारण किया, साफ भी और शुद्ध भी। इसमें एक चीज अभी याद आ गई, जब आप पढ़ रहे थे तो आचार्य श्री विद्यासागर जी का कहना है कि बहू का उल्टा एक नहीं होगा। जैसे हम लोग का ना बहुत सारी वस्तु पड़ी है, अभी घर में बहुत सारे आम पड़े हैं, या फिर आप क्या कहते हैं, नहीं आम तो बहुत थोड़े रह गए हैं, आम लाना है बाजार से, अब थोड़े रह गए हैं, अल्प। तो आचार्य श्री का ये कहना है, बहु का उल्टा अल्प होना चाहिए, बहुविधि का उल्टा अल्प विध होना चाहिए। वो एक विध नहीं कहते हैं, अल्प अल्प विध कहते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी का ये जिस समय पढ़ाते हैं तत्वार्थ सूत्र, उनकी ये देशना है। तो अल्प से क्या समझे? अल्प से उनका कहना है 1 2 3 जो भी समझ जाए, बहुत ज्यादा नहीं, 1 2 3 भी हो सकता है, एक ही नहीं होगा। अल्प एक का मतलब तो एक हो जाता है, अल्प का मतलब 1 2 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, वो अल्प में ही आएगा। यह भी बात मुझे याद आ गई, आप संस्कृत पढ़ रहे थे तो मैंने ये विशेष से आप लोगों को बताई है। चलिए 125 कुछ हिंदी पढ़ रहे हैं, उसकी ध्यान देंगे सबको ही। कुछ आचार्यों के मत से क्षिप्रा निश्रित के स्थान पर क्षिप्र निश्रित ऐसा पाठ है। वे ऐसा व्याख्यान करते हैं, श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा शब्द को ग्रहण करते समय वह मयूर का है अथवा कुरर का है, ऐसा कोई जानता है। दूसरा स्वरूप के आश्रय से ही जानता है। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे कोई शब्द कुछ हो रहा है, कान से सुने तो कोई कह देता है ये मयूर का है, कोई कहता है ये कुरर का है, मतलब जो भी उसको जैसा भी शब्द सुनाई देता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो भी तो निश्रित हो गया ना, तो क्षिप्रा निश्रित है, क्षिप्रा अनिश्रित नहीं है। क्षिप्र के साथ में निश्रित आना चाहिए, अनिश्रित नहीं आना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं कि वो सुना, सुन करके उसको ज्ञान हो गया तो निश्रित हुआ, अनिश्रित नहीं हुआ, ऐसा कह रहे हैं। किसी किसी पाठ में क्षिप्रा निश्रित नहीं है, क्षिप्रा निश्रित होने से क्या हो जाता है, क्षिप्र प्लस अनिश्रित हो जाता है। इनका कहना है कि अनिश्रित होने से तो क्षिप्र ज्ञान नहीं बैठेगा,
क्योंकि ये शुरू में क्या दे रहे हैं, ये मतलब यद्यपि विलोमार्थक बाद में दे रहे हैं, लेकिन शुरू वाले सारे उसी तरह से दे रहे हैं, जैसे बहु, बहुविध, क्षिप्र, क्षिप्र, अनिश्रित, अनूत। तो यहाँ पर उनका ये कहना है कि जो क्षिप्र से ज्ञान हो रहा है वो निश्रित के कारण होगा, अनिश्रित से नहीं होगा। ऐसा ये अपना ठीक है, टीका की बात है, अपने लोग के लिए कोई खास बात इसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ आया है इसलिए मैंने इसको व्याख्या कर दी है। शंका, ध्रुवाग्रह धारणा में क्या अंतर है? समाधान, क्षयोपशम की प्राप्ति के समय विशुद्ध परिणामों की परंपरा के कारण प्राप्त हुए क्षयोपशम से प्रथम समय में जैसा अवग्रह होता है वैसा ही द्वितीय आदि समयों में भी होता है, न न्यून होता है और न अधिक। यह ध्रुवाग्रह है, ध्रुवा अवग्रह, ध्रुव अवग्रह, अवग्रह का ध्रुव रहना, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि पहले समय में जैसे किसी वस्तु को हमने देखा तो दूसरे समय में भी अवग्रह का जो ज्ञान है वो ध्रुव ही रहता है। अब ज्ञान का बढ़ना अवग्रह के भेद में नहीं घटेगा, ऐसा यहाँ पर बोल रहे हैं कि दूसरे समय में भी अवग्रह उतना ही रहता है, इसलिए ध्रुवा अवग्रह कहा जाता है। ध्रुव माने निश्चित रहना, बदलना नहीं, तो कहते हैं ध्रुवाग्रह उसको कहेंगे, वो कहा जाता है। दूसरे समय में भी वो ज्ञान उतना ही रहता है, इसलिए ध्रुवाग्रह। और धारणा में क्या कह रहे हैं, किंतु जब विशुद्ध परिणाम और संक्लेश परिणामों के मिश्रण से क्षयोपशम होकर उससे अवग्रह होता है तब वह कदाचित बहुत का क्षयोपशम होकर उससे अवग्रह होता है तब वह कदाचित बहुत का होता है। यहाँ भी आ गया, देखिए, कदाचित अल्प का होता है, कदाचित बहुविध का होता है, कदाचित एक विध का होता है। जब तक अवग्रह है, जिस परिणामों से अवग्रह ज्ञान हुआ है उस परिणाम में जब तक कोई बदलाव नहीं आता है तो न उसमें ज्ञान में न्यूनता आ रही है न अधिकता आ रही है। जैसे ही विशुद्ध परिणाम और संक्लेश परिणाम का मतलब यहाँ लड़ाई झगड़ा कसाय नहीं, संक्लेश मतलब जानने का विकल्प हो जाना, उसी को यहाँ संक्लेश रूप में लेंगे। दोनों वो विकल्प और वो दोनों जब मिश्रण हो जाता है कि जानने की इच्छा होने की, वो आकुलता जो होने लगती जानने की, उसको यहाँ संक्लेश परिणाम लेना चाहिए। क्षयोपशम होकर उससे अवग्रह होता है तब वह कदाचित बहुत का होता है, कदाचित अल्प का होता है, कदाचित बहुविध का होता है, कदाचित एक विध का होता है। यहाँ पर अवग्रह को सारे भेद में घटा के बताए हैं। तात्पर्य यह है कि उनमें न्यून अधिक भाव होता रहता है, इसलिए वह अध्रुव अवग्रह कहलाता है। कहते हैं कि उसमें जब एक का होना, अनेक का होना, अल्प का होना, ज्यादा का होना, ये जब परिवर्तन होने लगता है, न्यून अथवा अधिक होने लगता है, तो ये कहते हैं ये अवग्रह कौन सा कहलाएगा? अध्रुव अवग्रह कहलाएगा। किंतु धारणा तो गृहीत अर्थ के नहीं भूलने के कारण भूत ज्ञान को कहते हैं। तो अवग्रह में तो इस तरह हम लोग देखे कि बहुत का अवग्रह अलग हो रहा है, अल्प का अलग होता है। संक्लेश परिणाम जैसे जैसे परिणामों की विशुद्धि अथवा संक्लेशता बढ़ती है तो बहुत चीजों का अवग्रह हुआ, थोड़ी चीजों का अवग्रह हुआ। लेकिन धारणा में ऐसा कुछ नहीं है। धारणा में तो जो बैठ गया उसको कहते हैं धारणा। धारणा में ऐसा नहीं होता है कि परिणाम की विशुद्धि और संक्लेश परिणामों से बहुत हुआ कम हुआ, ऐसा नहीं है। जिस वस्तु की धारणा जो बैठती है कि ये चीज ऐसी होती है, ऐसी जो वस्तु होती है इसका ये संज्ञा है, ये जो धारणा बैठती है वह धारणा एक जैसी रहती है। ऐसा नहीं होता है कि वह गृहीत अर्थ के नहीं भूलने के कारण जो हमने अर्थ मतलब वस्तु अथवा ज्ञान जो भी ले लें, वो नहीं भूलने के कारण भूत जो ज्ञान को कहते हैं। अतः ध्रुवा अवग्रह धारणा में बड़ा अंतर है। यानी धारणा का मतलब भी यहाँ पर दोनों में अंतर क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि धारणा भी एक कोई भी किसी भी हमने कलम देखी, हमने धारणा में बैठा ली कि ऐसे ऐसे जो होती है वो वस्तु कलम होती है, ठीक है, वो धारणा हो गई। अब ये कहते वही तो ध्रुवावग्रह है, क्योंकि ध्रुव मतलब निश्चित रहना, तो उसको आप ध्रुवावग्रह भी कह दीजिए। तो उसका इन्होंने इसमें विश्लेषण किया कि दोनों में क्या अंतर है।
अवग्रह तो परिणामों के विशेष से न्यून और ज्यादा हो सकता है। धारणा ऐसी कुछ नहीं, धारणा जो है वो है। विशेषार्थ ये अवग्रह आदि मति ज्ञान द्वारा जानने रूप क्रिया के भेद हैं। बहुवादी उनके कर्म है। जानने रूप जो है किसी चीज को जानना क्रिया है, वर्ब है, और जिसको जाना जा रहा है वो क्या है, कर्म है। इसलिए इस सूत्र में इनका इसी रूप से निर्देश किया गया है। मति ज्ञान द्वारा पदार्थों का बहुआदि रूप से इतने प्रकार से अवग्रहण, इहन, अवाय और धारणा होता है, यह इसका तात्पर्य है। यानी किसी भी वस्तु को का ज्ञान करने में इन चार के अलावा और नहीं होता, और इन चार का जो क्रम है वही रहता है, ऐसा यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। इन बहुआदि के स्वरूप का तथा उनके अंतर का व्याख्यान टीका में किया ही गया है, क्योंकि विशेषार्थ फूलचंद जी शास्त्री जी का है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इसमें इन चारों में क्या अंतर है, ये टीका में, यानी ऊपर जो टीका है पूज्यपाद आचार्य जी की, उसमें बता दिया गया है। मालूम होता है पूज्यपाद स्वामी के समय इस सूत्र के 2 पाठ प्रचलित थे। उनका 2 प्रकार से व्याख्यान भी किया जाता था, जिनका उल्लेख पूज्यपाद स्वामी ने स्वयं किया है। एक पाठ जो उस समय अधिक मान्य था, या पूज्यपाद स्वामी जिसे मूल पाठ मानते रहे, उसका उल्लेख तो उन्होंने व्याख्यान रूप से किया है और दूसरे पाठ का उल्लेख अन्य कुछ आचार्यों के अभिप्राय के रूप से किया है। समझ रहे होंगे क्षिप्रा निश्रिता के बारे में कह रहे हैं। इन दोनों व्याख्यानों में जो अंतर है वह इस प्रकार है। मूल पाठ के अनुसार अनिश्रित ज्ञान अवयव के ग्रहण करने के समय ही पूरे अवयवी का ज्ञान होना, निश्रित ज्ञान उससे उल्टा। पाठांतर के अनुसार निश्रित ज्ञान विशेषता को लिए हुए ज्ञान होना, अनिश्रित ज्ञान विशेषता के बिना साधारण ज्ञान होना, शेष कथन सुगम है। अनिश्चित ज्ञान जो होगा, थोड़ी सी वस्तु निकली हुई में जो ज्ञान हो रहा है वो पूरी विशेषता नहीं जान रहा, थोड़ी सी चीज से ही कोई भी वस्तु थोड़ी सी हो तो कहते हैं ये, और उसकी विशेषता नहीं जानता है। लेकिन जो निश्चित ज्ञान है वो पूरी विशेषताओं को जानते हुए, क्योंकि पूरा कोई भी वस्तु पूरी प्रकट हो रखी है तब उसका ज्ञान हो रहा है, तो उसकी सारी विशेषता को भी जान लेता है, ऐसा यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं। यद अवग्रहादयो भवादीनां कर्मणामाक्षेपतारः भवादीनि क्या लिखा हुआ पुनर्विशेषानि कस्यत्यत् आह। अर्थस्य षष्ठी का एक वचन, अर्थस्य, रामस्य, देवस्य, फलस्य, सब में खाली स्त्रीलिंग में दूसरा होता है, बाकी नपुंसकलिंग का षष्ठी और पुरुष लिंग का षष्ठी एक ही जैसे होता है। तो ये कहते हैं कि भाई ये जो आपने 4 ज्ञान बताया किसके होते हैं, अर्थस्य, अर्थ के होते हैं। वस्तु के, अर्थ माने वस्तु, पदार्थ, अवग्रह या अवाय और धारणा, ये चारों मति ज्ञान होते हैं। आपने जो 4 मति ज्ञान बताया वह किसके होते हैं, तो उसके बाद जो बाहर पदार्थ बताए हैं उनको, उनके लिए कह रहे हैं अर्थस्य, अर्थ के, वस्तु के, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, चारों मति ज्ञान होते हैं। संस्कृत पढ़ें। मैं पढ़ूं आगे भी? मैं पढ़ूं? पढ़िए जिनको पढ़ना है। दीदी षष्ठी का एक वचन बताया कि बहुवचन बताया अर्थस्य? आपके पास शब्द रूप है, स्वयं देखें। जी जी। 198 चक्षुरादि विषयोर्थ तस्य बहुवादि विशेषण विशिष्टस्य अवग्रहादयो भवन्तीत्ये भी संबंधः क्रियते। किमर्थमिदमुच्यते यावता बहुवादिरथ एव सत्यमेवं, किन्तु प्रवादी परिकल्पना निर्वृत्त अर्थस्य इत्युच्यते। केचित् प्रवादिनो मन्यन्ते उपादयो गुणा एव इंद्रिये स निष्क्रियन्ते
तेने तेषामेव ग्रहणमिति तद्युक्तम्। न हि ते रूपादयो गुणा अमूर्ता इंद्रिय सनिष्कर्ष मापद्यन्ते, न तर्हि इदानीमिदं भवति रूपं मया दृष्टं गन्धो वा घ्रात् इति भवति च कथम्? इयर्ति इयर्ति पर्यायान्त इयर्ति इयर्ति पर्यायांस्तेवा तेर्वार्यन्त इत्यर्थो द्रव्यम्। तस्मिन्निन्द्रियेः सनिष्क्रियमाणे तद्व्यतिरेकाद्रुपदिष्वपि संव्यवहारो युज्यते। अर्थ के, वस्तु के, अवग्रह, यह अवाय धारणा, ये चार मति ज्ञान होते हैं। चक्षु आदि इंद्रियों का विषय अर्थ कहलाता है। चक्षु आदि इंद्रियों का, इसमें सारी इंद्रियां आ गई है। चक्षु आदि में सारी इंद्रियों के लिए कह रहे हैं कि भाई अर्थ किसको समझें। आपने कहा अर्थस्य, तो अर्थ किसको समझें? तो आचार्य कहते हैं चक्षु आदि का जो विषय है, चक्षु का विषय जो वस्तु को देखते हैं, कान का विषय स्वर है, नाक का विषय सुगंध दुर्गंध आदि है, स्पर्शन इंद्री का स्पर्श है। तो इस तरह से जिसका जो विषय है वह अर्थ कहलाता है। बहुआदि विशेषणों से युक्त उस अर्थ के अवग्रह आदि होते हैं। बहुआदि विशेषण, बहुत है ये वस्तु बहुत है, ये वस्तु अल्प है, ये क्या है? संख्यावाची विशेषण है। तो कहते हैं बहुआदि विशेषणों से युक्त उस अर्थ के, उस वस्तु के ये अवग्रह आदि होते हैं। कहते जो 12 प्रकार की वस्तुएं हमने 12 प्रकार का विशेषण जो बताया वस्तु का, उसके ही अवग्रह आदि 12 प्रकार के जो पदार्थ हैं उनके ही अवग्रह होते हैं। ऐसा यहाँ संबंध करना चाहिए। यानी बहुविधि अवग्रह, एक विध अवग्रह, अल्प विध अवग्रह अथवा अल्प अवग्रह, इस तरह से सारे में अवग्रह होगा, ऐसा यहाँ संबंध करना चाहिए। शंका, यतः बहुआदिक अर्थ ही है, अतः यह सूत्र किस लिए कहा? आप जब कह रहे हो बहुविधादि अर्थ है, तो ये अर्थ से लिखने की क्या जरूरत आ गई थी? एक सूत्र आपने क्यों बढ़ा दिया? समाधान, यह सत्य है कि बहुआदिक अर्थ ही हैं, तो भी अन्यवादियों की कल्पना का निराकरण करने के लिए अर्थस्य सूत्र कहा है। क्यों? क्या मानते हैं अन्य परवादी? तो कहते हैं कितने ही परवादी मानते हैं रूपादिक गुण ही इंद्रियों के साथ संबंध को प्राप्त होते हैं, अतः उन्हीं का ग्रहण होता है। किंतु ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि वे रूपादिक गुण अमूर्त है, अतः उनका इंद्रियों के साथ संबंध नहीं हो सकता। कह रहे हैं कि आप ठीक कह रहे हैं कि अर्थ देने की जरूरत नहीं थी, परंतु ये किसके लिए कह रहे हैं? जैन मत को समझा रहे हैं। जैन मत के हिसाब से कोई जरूरी नहीं था, लेकिन अन्य प्रवादी जो हैं वो क्या कह देते हैं कि जो रूपादिक गुण इंद्रियों के द्वारा जो संबंध को प्राप्त होते हैं, तो वो जैसे भाववाचक हो जाते हैं, कोई पदार्थ ग्रहण हो ऐसा नहीं निकलता। इसलिए ऐसा रूपादिक गुण जो होता है अमूर्त होता। गुण किसी का आप रूप देख के हम बोलते हैं जब ये बहुत सुंदर है, ऐसा ये उसका गुणवाचक संज्ञा हुई, भाववाचक संज्ञा हुई, ये कोई मूर्त नहीं हुई। तो कहते हैं कि इस तरह से प्रवादी लोग इसको रूपादि गुण अमूर्त है, अतः इंद्रियों के साथ संबंध नहीं होता, ऐसा मान लेते। अतः हमको बताना पड़ा कि ये जो 12 भेद है वो वस्तु के हैं। शंका, यदि ऐसा है तो मैंने रूप देखा, मैंने गंध सूंघा, यह व्यवहार नहीं हो सकता, किंतु होता अवश्य है, तो इसका क्या कारण है? समाधान, जो पर्यायों को प्राप्त होता है या पर्यायों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, यह अर्थ है। वस्तु किसे कहेंगे, अर्थ किसे कहेंगे? जो पर्याय को प्राप्त होता है अथवा पर्यायों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, वह अर्थ है। ऐसा अर्थ का यहाँ पर विश्लेषण कर रहे हैं। इसके अनुसार अर्थ द्रव्य ठहरता है, उसके इंद्रियों के साथ संबंध को प्राप्त होने पर
चूंकि रूपाधिक उससे अभिन्न है, अतः रूपाधिक में भी ऐसा व्यवहार बन जाता है। कहते हैं कि ये रूपाधिक यद्यपि अलग है, लेकिन आंख से देखते हैं तो रूपाधिक को देखते हैं तो वो अभिन्न, आंख से अभिन्न हो जाता है, क्योंकि रूप को, वस्तु को आंख देख रही है। तो कहते हैं चूंकि रूपाधिक उससे भिन्न है, इंद्रियों के साथ जो संबंध हुआ किसी वस्तु का, तो उसके उसके रूप से ही कहते हैं चक्षु इंद्रिय का क्या हुआ, अभिन्न संबंध है। अतः रूपाधिक में भी ऐसा व्यवहार बन जाता है कि मैंने रूप देखा, मैंने गंध सूंघा। वो जब ऊपर कहे कि भाई आप अर्थ से क्यों दिए, तो उन्होंने कहा कि भाववाचक संज्ञा, रूप देखा, गंध सूंघा, तो ये ऐसी कोई मूर्त वस्तु नहीं, अमूर्तिक चीज है। हाँ, वैसे पौदगलिक है, गंध वगैरह रूप वगैरह पौदगलिक होते हुए भी हमारे व्यवहार में क्या है, वो अमूर्तिक के जैसे है। तो बोला अमूर्तिक होने के कारण परवादी लोग इसको, इस जो 12 भेद हमने बताए उसका अर्थ कुछ और कर लेते, इसलिए अर्थ से दिया गया है। विशेषार्थ, ज्ञान का विषय न केवल सामान्य है और न विशेष, किंतु उभयात्मक पदार्थ है। ज्ञान का जो विषय है, जितने भी विषय हैं, वो सामान्य भी नहीं है, विशेष भी नहीं है। कभी सामान्य होते हैं, कभी विशेष होता है। प्रकृति में इसी बात का ज्ञान कराने के लिए अर्थस्य सूत्र की रचना हुई है। इससे नैयायिक विशेषज्ञों के इस मत का खंडन हो जाता है, रूपादि गुण इंद्रियों के साथ संबंध को प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से कह रहे हैं कि रूपाधिक जो गुण है इंद्रियों के साथ संबंध को प्राप्त हो जाते हैं। नैयायिक और विशेषज्ञ के इस मत का खंडन हो जाता है कि भाई उनका रूपाधिक वगैरह है जो आंख से देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो आप अर्थ से लिखने की क्या जरूरत थी। तो बोले इस तरह से ये अमूर्तिक ही रह जाते, इसलिए हमको अर्थ से लिखना पड़ा कि नहीं, ये वस्तु के भेद हैं। वो जो ज्ञान है वस्तु का हो रहा है, वो विशेष से भी हो रहा है और साधारण से भी हो रहा है। तो इस तरह से उसको, इस दोनों प्रकार का पदार्थ होने के कारण अर्थस्य हमको बताना पड़ा, इस सूत्र की रचना करनी पड़ी। ललिता जी, एक क्वेश्चन है कि इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो भाववाचक है वो अर्थस्य नहीं है, जो भाववाचक चीज है वो अर्थ नहीं है। अर्थ नहीं, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर अर्थस्य नहीं देते तो केवल भाववाचक ही अर्थ बन के रह जाता। भाववाचक ही सारी चीज, क्यों इन्होंने लिखा, इंद्रियों के जो विषय हैं उनके उनके अवग्रह आदि होते हैं। इंद्रियों के विषय सभी अमूर्त है, कान से शब्द हैं, ऐसा मूर्त बन के तो कुछ, वैसे पौधगलिक हम सभी जानते हैं, पर कोई मूर्त नहीं ना है, शब्दों का कोई मूर्त आकार नहीं है। हम कोई चीज सफेद काला कुछ भी देख रहे हैं, रूप देख रहे हैं, तो उसका कोई मूर्त रूप नहीं है। नाक से हम जो सुगंध सूंघते हैं उसका कोई मूर्त रूप नहीं है। हाथ स्किन को आके ठंडा गर्म लगता है, उसका कोई मूर्त रूप नहीं है ना। जीभ से हमने खट्टा मीठा चखा, खट्टा मीठा का कोई रूप नहीं है। तो इस अगर अर्थ से नहीं देते तो केवल भाववाचक बन के रह जाता, गुणवाचक केवल बन के रह जाता। इसलिए हमने गुणवाचक भी है, यहाँ ये कह रहे हैं आचार्य कि भाववाचक भी है और मूर्त रूप भी, अमूर्तिक और मूर्तिक दोनों चीज है। तो इस बात का ज्ञान कराने के लिए हमने यहाँ पर अर्थस्य दिया है। अगर नहीं देते तो केवल अमूर्तिक बन के रह जाता है। तो इससे मतलब तो ये हो गया कि संसार की जितनी भी चीजें हैं, जो भी चीजें हैं, सभी अर्थ से अर्थ ही है, सभी पदार्थ है। हाँ, सभी पदार्थ अर्थ हैं। कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं जो अर्थ नहीं है। आत्मा भी एक वस्तु है, आत्मा भी अमूर्तिक वस्तु है, अमूर्तिक पदार्थ है। जब 9 पदार्थ बताते हैं तो बताते हैं ना, जीवा जीव 9 पदार्थ में 7 तत्व और 2 पुण्य और पाप आता है। आत्मा भी एक पदार्थ है। आत्मा भी एक पदार्थ है क्या? ये तो मैं सोचा आत्मा के अलावा सब पदार्थ आगे चलें। किमि में अवगाहदय सर्वस्य इंद्रियाणि इंद्रियस्य भवन्ति उत कश्चित् विषय विशेषो स्थित्यत् आह व्यंजनास्व। मैं पढ़ूं? हाँ, एक मिनट सूत्र कर देते हैं। व्यंजनास अवग्रह, यहाँ पर मेरे से ठीक से मैं नहीं बोल पा रही हूँ, मैं इसका व्याकरण बता रही हूँ। व्यंजनस्य प्लस अवग्रह, व्यंजनस्य प्लस अवग्रह, व्यंजनस्य प्लस अवग्रह। अवग्रह यहाँ पर
प्रथमा का एक वचन है, पुल्लिंग वाचक है। व्यंजनस्य षष्ठी का एक वचन है। व्यंजन का अवग्रह होता है। अवग्रह यहाँ कर्ता बन करके आया है, प्रथमा बन करके आया है। व्यंजनस्य षष्ठी का एक वचन है। षष्ठी यानी संबंधवाचक, संबंधवाचक का एक वचन है। व्यंजनस्य प्लस अवग्रह, व्यंजनस्य प्लस अवग्रह। अब पढ़ें जिनको पढ़ना है। मैं पढ़ूं? शशि जैन जयपुर से। हाँ पढ़िए, जिनको भी पढ़ना हो पढ़िए। एक सभी को जिनको जिनको आता पढ़ना सभी पढ़िए पारी। मैं पढ़ूं एक बार? ललिता जी, अवग्रह का क्या बताया? व्यंजनस्य का तो षष्ठी का एक वचन, और अवग्रह का प्रथमा का एक। प्रथमा का एक वचन पुल्लिंग वाचक। अच्छा, कौन सा वाचक है? पढ़िए, कौन पढ़ रहे हैं? व्यंजन अव्यक्तम शब्दादिजातम तस्यावग्रहो भवति नेहादयः किमर्थमिदं नियमार्थम अवग्रह एव नेहादय इति स तर्हि एवकारः कर्तव्यः न कर्तव्यः सिद्धे विधिरारम्भ्यमाणो नियमार्थ इति अंतरेणैवकारं नियमार्थो भविष्यति। ननु अवग्रह ग्रहण मुभयत्र तुल्यं तत्र किं कृतोऽयं विशेषः अर्थावग्रह व्यंजनावग्रहयोर व्यक्त कृतो विशेषः। कथम अभिनवशिरावद्रीकरणवत् यथा जलकर्ण द्वित्रा सिक्तः सर्वावभिनवो नाद्री भवति स एव पुनः पुनः सिच्यमानः शनैस्तिम्यति एवं श्रोत्रादिषु इंद्रियेषु शब्दादि परिणतः पुद्गला दित्रादिषु समेषु ग्रहमाणा न व्यक्ति भवन्ति पुनरवग्रहे सति व्यक्ति भवन्ति। अतो व्यक्त ग्रहणात् प्राक् व्यंजनावग्रह व्यक्त ग्रहण मर्यावग्रह ततो व्यक्तावग्रहादिहादयो न भवन्ति। क्या कह रहे हैं? अभी तक तो बता दिए कि भाई मति ज्ञान 4 प्रकार का होता है, फिर 12 प्रकार की वस्तुएं होती है, इस तरह से बताए। अब वो बता रहे हैं 2 तरह का अर्थावग्रह, व्यंजनावग्रह। 2 तरह का अवग्रह होता है। तो ये यहाँ पर सबसे पहले व्यंजनावग्रह की बात कर रहे हैं। व्यंजनस्य अवग्रह, व्यंजन का यहाँ पर अर्थ में ही भी लगाए हैं, हालांकि इसमें ही के लिए कोई सूत्र में शब्द नहीं आया है, क्योंकि होता इसका अवग्रह ही है, इसलिए अर्थ में ही लगा दिया गया है। सूत्र में ही के लिए कोई शब्द नहीं है। सूत्र का अर्थ तो इतना ही है, व्यंजन का अवग्रह होता है। अब कहते हैं, सब समझा रहे हैं कि अवग्रह किसे कहते हैं, समझा रहे हैं। व्यंजन किसे कहते हैं, सॉरी एक संदेश समझाना रहता तो बोलने से क्या होगा। अव्यक्त शब्दादि के समूह को व्यंजन कहते हैं। अव्यक्त शब्दादि के समूह को व्यंजन कहते हैं, उसका अवग्रह ही होता है। जैसे हमने समझा था, कोई मोटरसाइकिल पर जा रहा है, हम रोड के किनारे खड़े थे और वो मोटरसाइकिल सामने से इतनी तेजी से गुजरी, हमें ये तो लगा कि कुछ बज रहा था, कोई तरह का कोई भी गाना भजन जो भी, मतलब कुछ सॉन्ग आ रहा था, बस हमको केवल इतना ही पता चला। लेकिन वो शब्द कैसे थे? अव्यक्त थे, व्यक्त नहीं हो पाए कि वो जो धुन बज रही थी उसमें क्या शब्द थे, अव्यक्त थे। तो उसको कहते हैं अव्यक्त, जो शब्दों का समूह होता है उसको व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन का अवग्रह ही होता है, क्योंकि व्यंजन का मतलब ही होता है जो पूरी तरह से साफ नहीं हो, अव्यक्त हो। तो इसलिए अव्यक्त का अर्थावग्रह तो हो ही नहीं सकता, व्यंजनावग्रह ही होगा।
क्योंकि जैसे ही अर्थावग्रह होगा तो हमें शब्द पहचान में आ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया व्यंजन का केवल अवग्रह ही होता है, क्योंकि अगर शब्द को समझ में आ जाएगा तो फिर तो इहा में जो कि अर्थावग्रह में घट जाएगा। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं अव्यक्त शब्द आदि के समूह को व्यंजन कहते हैं, उसका अवग्रह ही होता है, यह अधिक नहीं होते। क्योंकि व्यंजन का मतलब क्या समझाया इन्होंने, अव्यक्त, और यह में क्या होती है, चीजें व्यक्त होने लग जाती हैं। ये पंख फड़फड़ा रहा है, ऐसे पंक्ति में उड़ रहा है, इस तरह से कुछ कुछ परिणामों में चंचलता आने लगती है, कुछ कुछ परिणाम बदलने लग जाते हैं, तो वो तो विकल्प हो गया। तो विकल्पात्मक तो ज्ञान हो जाता है, फिर प्रकट होने लग जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि व्यंजन को हम सब, व्यंजन का अर्थ क्या होता, अव्यक्त समूह, शब्द आदि का समूह। शब्द आदि का मतलब, शब्द आदि तो केवल एक इंद्रिय का विषय हुआ, शब्द आदि कहने का मतलब पांचों इंद्रियों के विषय। तो कहते हैं अव्यक्त जो पांचों इंद्रियों के विषय होंगे उसको क्या नाम है, सो व्यंजन कहेंगे। हालांकि पांचों इंद्रियों के विषय अव्यक्त नहीं होते हैं, आगे बताएंगे कि किसके किसके विषय अव्यक्त होते हैं। इंद्रा यह अधिक नहीं होता। शंका, यह सूत्र किस लिए बनाया है? समाधान, अवग्रह ही होता है, यह अधिक नहीं होते। इस प्रकार का नियम करने के लिए यह सूत्र आया है। बोले इस सूत्र की रचना इसलिए हुई कि कोई यह न समझ ले कि अव्यक्त पदार्थ से अव्यक्त पदार्थ में भी यह अवाय धारणा घट जाएगी, ऐसा नहीं होगा। व्यंजन उसे ही कहते हैं जो अप्रगट वस्तु हो, अप्रगट चीज हो, पूरी तरह से प्रकट नहीं हो, उसको ही व्यंजन कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये बताया गया कि व्यंजन का अवग्रह ही होता है, यह अवाय धारणा नहीं होती है। शंका, तो फिर इस सूत्र में एवकार का, देखिए आ गया ना, एवकार का निर्देश करना चाहिए। हम लोग जो जैसे तथैव है ना, तथैव वैसा ही, तथा प्लस एव, तथैव शब्द है, तथा प्लस एव वैसा ही, है ना, इसका हिंदी क्या होगा, वैसा ही। तो यहाँ पर ये शंका कर रहे हैं कि आप तो ही लगा रहे हो और सूत्र में तो ही है ही नहीं। तो फिर इस सूत्र में एवकार का निर्देश करना चाहिए था, आपको सूत्र में एव लिखना चाहिए था। जब आप कह रहे हो व्यंजन का अवग्रह ही होता है, तो आप सूत्र में तो दिए ही नहीं हो। तो क्या कह रहे हैं, देखें आगे। समाधान, नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी कार्य की सिद्धि होते हुए भी यदि उसका पुनः विधान किया जाता है तो यह नियम के लिए नहीं होता है। इस होता है नियम के, वह नियम के लिए, फिर से पढ़ रहे हैं इसको, नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी कार्य की किसी कार्य के सिद्ध रहते हुए यदि उसका पुनः विधान किया जाता है तो वह नियम के लिए होता है। इस नियम के अनुसार सूत्र में एवकार न करने पर भी वह नियम का प्रयोजक हो जाता है। कह रहे हैं कि अगर हम दोबारा बोलते तो हम कहते कि ही होना चाहिए, लेकिन हम तो पहली बार ही बता रहे हैं क्या वह नियम के लिए। तो इस नियम के अनुसार यदि उसका पुनः विधान किया जाता है ना, पुनः विधान किया जाता, जैसे हम लोग कह देते हैं कि राम खाना खा रहा है, मोहन भी खा रहा है, तो भी किस में लगा, राम में तो नहीं लगा, पहली बार में भी तो नहीं लगा। कब लगा भी, जब हम किसी और के लिए बोले। तो वही चीज यहाँ कहते हैं कि अगर फिर से बोला जाता तो कह दिया जाता कि नहीं भाई, व्यंजन का तो अवग्रह ही होता है, क्योंकि शुरू में ही हम विधान बना दिए, नियम बना दिए शुरू में ही, तो इसमें एव देने की जरूरत नहीं थी। ये हम लोग बढ़िया से मान के चले। टीकाकार उसी को कहते हैं, जिस ग्रंथ का टीका करते हैं वो ग्रंथ में अगर थोड़ी सी देर के लिए हम मान लें कि बात थोड़ी 10% सही नहीं है, तो भी टीकाकार का ये कर्तव्य होता है कि जिसकी टीका कर रहे हैं, जिस ग्रंथ की, उसकी बात को पूरी सही ठहरा देना। यह नियम, सूत्र एवकार न करने पर भी यह नियम का
प्रयोजक हो जाता है। शंका, जबकि अवग्रह का ग्रहण दोनों जगह समान है, तब फिर इनमें अंतर किम निमित्तक है? समाधान, अर्थावग्रह व्यंजनावग्रह में व्यक्त ग्रहण अव्यक्त ग्रहण की अपेक्षा अंतर है। वो कह रहे हैं कि भाई आपने बताया कि व्यंजना में, व्यंजन में अप्रगट वस्तुओं को ग्रहण करना, अप्रगट वस्तुओं के समूह को व्यंजनावग्रह कहते हैं, और अर्थावग्रह, वहां भी अवग्रह शब्द लगा हुआ है, यहाँ भी आप अवग्रह शब्द लगाए हो, तो दोनों ही तो एक चीज हो गई। फिर दोनों में क्या अंतर रहा? जब अवग्रह दोनों में लगा हुआ है तो क्या अंतर है? तो अंतर बता रहे हैं कि एक में तो ग्रहण किया है, एक में व्यक्त वस्तु को ग्रहण कर रहा है, एक में अव्यक्त वस्तु को ग्रहण कर रहा है। ये अंतर दोनों में हो रहा है। यहाँ शंका एवकार का कैसे? क्या मतलब हुआ देखिए, ललिता जी? एवकार मतलब एव शब्द लगाना, एवं ऊपर की लाइन है ना, इस नियम के अनुसार सूत्र में एवकार के न करने पर भी यह नियम का प्रयोजन हो जाता है। हाँ, एवकार मतलब एव, एवं, एव जैसे यहाँ एव मतलब ही होता है। इन्होंने व्यंजना से अवग्रह का ये करते हुए, अर्थ करते हुए क्या कह रहे हैं कि व्यंजन का अवग्रह ही होता है। तो शंका कर रहा कोई कि आप ही बोल रहे हो, तो ही का आपने सूत्र में कोई शब्द तो नहीं दिया, आपको एव देना चाहिए। एवकार मतलब एव देना चाहिए, एव मतलब ही होता है, तो आपको एव उसमें देना चाहिए था सूत्र में, आपने एव दिया नहीं, और अर्थ कर रहे हो कि ही होता है, अवग्रह ही होता है। सूत्र का अर्थ जैसे मैंने अभी बताया कि व्यंजना से अवग्रह का अर्थ क्या है? व्यंजन का अवग्रह होता है। सूत्र का अर्थ इतना ही है, लेकिन हिंदी जब उसकी की गई है तो क्या करी जा रही है? व्यंजन का अवग्रह ही होता है। तो वही यहाँ पर शंका उठाए कि आप ही कैसे लगा रहे हो? अगर ही लगाना था तो सूत्र में ही एव देना था, एवकार मतलब एव देना था, एव का वहां पर कोई आप मतलब लिखना था, एव भी आपको। तो वो यहाँ पर बोले कि आप ठीक कहते हैं, लेकिन पहली बार बताया जा रहा है और वो नियम बन जाता है, इसलिए एव देने की जरूरत नहीं है। अगर उसी चीज को हम दोबारा कहते तो हमको एव लगाना होता, ऐसा वो कह रहे हैं। और आगे बहुत अच्छा उदाहरण आ रहा है। तो फिर दूसरी शंका क्या कर दिए कि आप अव्यक्त के ग्रहण को व्यंजनावग्रह कहते हैं, तो आप व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह दो तरह का अवग्रह होता है, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। तो बोलो उसमें भी तो अवग्रह लगा हुआ है, फिर उसमें क्या अर्थ होगा? दो तरह का अवग्रह कैसे बनेगा? तो उन्होंने उदाहरण दिया इसके लिए कि एक में तो ग्रहण का अवग्रह होता है, एक में व्यक्त का अवग्रह होता है, एक में अव्यक्त का अवग्रह होता है। व्यक्त अव्यक्त कैसे होता है वो आगे बता रहे हैं। शंका उन्होंने की कैसे होता है कि अव्यक्त का ग्रहण और व्यक्त का ग्रहण, व्यक्त मतलब प्रगट का ग्रहण और अव्यक्त मतलब अप्रगट का ग्रहण, है ना? जैसे कोई वस्तु बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, फिर भी उसको अवग्रह के द्वारा जानना, एक वस्तु थोड़ी सी दिख रही है उसका अवग्रह होना, प्रगट और प्रगट का मतलब ये हुआ। अब उदाहरण से इसको समझाते हैं। जैसे माटी का नया सकोरा जल के 2-3 कणों से सींचने पर गीला नहीं होता, अव्यक्त रह गया। आप मान लीजिए कोई मट्टी के सिकोरे पे हमने 2-3 बूंद पानी डाली, मैंने डाली, मैं जान रही हूँ कि उसमें मैंने 2-3 बूंद पानी डाली। आप थोड़ी दूर से आए, देखे, तो आप कहोगे ललिता जी इसको तो पहले धो लीजिए, तो पानी सूखेगा, नया सिकोरा है। आप तो मैंने तो पानी की बूंदे डाली, लेकिन आपको पता नहीं चली। क्यों नहीं चली? कि वो सोख लिया उसको। तो यहाँ पर वही कहना चाह रहे हैं, जैसे माटी का नया सकोरा जल के 2-3 कणों से सींचने पर गीला नहीं होता, यानी अव्यक्त रह गया, अव्यक्त का ग्रहण हो गया, और पुनः पुनः सींचने पर वह धीरे धीरे गीला हो जाता है। इसी प्रकार स्रोत्र मतलब कान, स्रोत्र आदि इंद्रियों के द्वारा किए गए शब्द आदि पुद्गल स्कंद 2-3 समयों में व्यक्त नहीं होते। हम किसी चीज को जो बहुत एक्सपर्ट रहते हैं, तो धुन बजती है, वो जो कंपटीशन वगैरह होते रहते हैं, तो हम लोग ये पहले तो देखते ही थे, 2 शब्द बजते और धुन को पकड़ लेते थे। अब 4 जन बोलने वाले हैं, कोई गलत भी बोलता था, कोई सही भी बोलता था, जिसका ज्ञान बहुत अच्छा रहता था उसका सही निकल जाता था। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि 2-3 जरा सा सुने, हमको नहीं व्यक्त हो पाया ये किस भजन की धुन है, थोड़ा सा और 1-2 शब्द सुनते हैं
तो जो चीज अव्यक्त थी वो व्यक्त हो गई, है ना। जो चीज अव्यक्त थी, एक दो शब्द से हमारे श्रोत्र आदि से समझ में नहीं आया, दो शब्द और आगे के सुने तो हमको उस वो जीजी आप म्यूट हो गए। आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है, आ गई जीजी। वो बीच में फोन आ गया था इसलिए मेरे को लगा। जैसे मिट्टी का नया सकोरा जल के 2-3 कणों से सींचने पर गीला नहीं होता और पुनः पुनः सींचने पर वह धीरे धीरे गीला हो जाता है, इसी प्रकार श्रोत्र आदि इंद्रियों के द्वारा किए गए शब्दादि रूप उद्गल स्कंद 2-3 समयों में व्यक्त नहीं होते, किंतु पुनः पुनः ग्रहण होने पर वे व्यक्त हो जाते हैं। इससे सिद्ध हुआ व्यक्त ग्रहण से पहले पहले व्यंजनावग्रह होता है और व्यक्त ग्रहण का नाम अर्थावग्रह है। यही कारण है कि अव्यक्त ग्रहण पूर्वक इहादिक नहीं होते। इस यही कारण है, कहते अव्यक्त का अगर इहादिक कैसे होगा? इहादिक तो क्या, चीजों का आगे आगे ज्ञान बढ़ जाता, व्यक्त होने लगता है कि इसके पंख फड़फड़ा रहे हैं, ये सफेद रंग का है, तो कुछ कुछ व्यक्त हो गया। तो यही कह रहे हैं, यही कारण है कि व्यंजन का केवल अवग्रह होता है, यह आदि या अवाय धारणा नहीं होते। विशेष यहाँ अव्यक्त शब्द आदि को व्यंजन कहा है, किंतु वीरसेन स्वामी इस लक्षण से सहमत नहीं हैं। उनके मत, ये विशेषार्थ कौन लिख रहे हैं? फूलचंद जी लिख रहे हैं। उनको पूरा हक है लिखने का, पूज्य पादाचार्य ऐसा नहीं कर सकते, किंतु वीरसेन स्वामी इस लक्षण से सहमत नहीं है। उनके मतानुसार प्राप्त अर्थ का प्रथम ग्रहण व्यंजन कहलाता है। विचार करने पर ज्ञात होता है, दृष्टि भेद से ये दो लक्षण कहे गए हैं, तत्वतः इनमें कोई भेद नहीं। प्राप्त अर्थ का प्रथम ग्रहण व्यंजन है, यह तो पूज्यपाद स्वामी और वीरसेन स्वामी दोनों को इष्ट है। केवल पूज्यपाद स्वामी ने स्पर्शन, रसना, घ्राण और श्रोत्र इंद्रियों के द्वारा विषय के प्राप्त होने पर प्रथम ग्रहण के समय उसकी क्या स्थिति रहती है, इसका विशेष स्पष्टीकरण करने के लिए शब्द जात के पहले अव्यक्त विशेषण दिया है, लेकिन वीरसेन स्वामी ने ऐसा विशेषण नहीं दिया है। शेष कथन सुगम है। यहाँ यही कहना चाह रहे कि वीरसेन स्वामी ने तो ग्रहण ही लिख दिया है, अव्यक्त लिख करके नहीं दिया, लेकिन सभी ने प्रथम समय दोनों ने लिखा है, इसलिए यहाँ पर कोई ये नहीं है, उन्होंने इसका विशेषण नहीं दिया, बस अव्यक्त शब्द को उन्होंने नहीं लिखा है, प्रथम समय तो उन्होंने भी लिखा है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। सब इंद्रियों के समान रूप से व्यंजनावग्रह के प्राप्त होने पर जिन इंद्रियों के द्वारा यह संभव नहीं है, उसका निषेध करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं कि जैसे व्यंजनावग्रह क्या कहा गया? अव्यक्त का ग्रहण व्यंजनावग्रह है। तो ये आगे सूत्र क्या देने जा रहे हैं कि यह किन इंद्रियों के द्वारा होता है और किन इंद्रियों के द्वारा नहीं होता, किस इंद्रियों के द्वारा होता है, किस इंद्रियों के द्वारा नहीं होता है, ऐसा विवेचन आगे कर रहे हैं 19वें सूत्र में। सर्व इंद्रियाणाम विशेषेण व्यंजना स्वग्रह प्रसंगे यथा संभवस तदर्थ प्रतिषेध माह। न चक्षु रनिंद्रियाभ्याम, न चक्षु रनिंद्रियाभ्याम, न चक्षु, हम रुक के, आप लोग को कोई रुक के नहीं बोलना है, समझने के लिए मैं रुक के बोल रही हूँ। न चक्षु रनिंद्रियाभ्याम, न चक्षु रनिंद्रियाभ्याम, न तो न है, र का विसर्ग और अ हो जाएगा। चक्षु अनिंद्रियाभ्याम, अनिंद्रियाभ्याम, तृतीया का द्विवचन, न चक्षु अनिंद्रियाभ्याम, न चक्षु अनिंद्रियाभ्याम। न माने नहीं, चक्षु माने चक्षु, अनिंद्रिय मतलब अनिंद्रिय मन। व्यंजनावग्रह चक्षु और मन से नहीं होता है। व्यंजनावग्रह हम पीछे से ले लेंगे, क्योंकि सूत्रों को एक दूसरे से जोड़ के चलना होता है। न माने नहीं, चक्षु माने चक्षु, अनिंद्रिय माने मन, और चूंकि दो चीज हो गई तो द्वितीय आ गया। न जैसे देखिए आप शब्द रूप निकाल के, देवाभ्याम
तृतीया का द्विवचन देखिए, देवाभ्याम। द्विवचन क्यों आया? चक्षु है और मन है, दो वस्तु है, अतः द्विवचन आया। और नहीं, चक्षु और मन से नहीं होता है, से आ गया, तो यहाँ पर चक्षु और मन से नहीं होता है। न चक्षु, चक्षु र का विसर्ग बन जाएगा, और उस विसर्ग में आगे का आके मिल गया है, तो चक्षु का र हो गया। र में लेकिन हलंत था, उसमें आके मिलके पूरा र बन गया। न चक्षु रनिंद्रियाभ्याम। संधि विच्छेद करेंगे तो न अलग है, चक्षु प्लस अनिंद्रियाभ्याम, चक्षु प्लस अनिंद्रियाभ्याम। पढ़ें, संस्कृत पढ़ें। तृतीय का कौन सा वचन है भाभी? हाँ, तृतीय का कौन सा वचन है? बहुवचन। तृतीय का हाँ? बहुवचन है ना? क्या चीज? तृतीय का बहुवचन है, तृतीय का बहुवचन है ना? आपके पास शब्द रूप भेजा हुआ है मेरी बहना, सबके पास। मुझे तो बताना ही नहीं चाहिए, आपको पे छोड़ना चाहिए। रोज मैं कहती हूँ शब्द रूप सामने रखिए। नहीं, मेरे सामने ही है ये तो भाभी। मेरे को आप लोगों से पूछना चाहिए, मुझे बताना ही। जब मैंने शब्द रूप भेज दिया, पूरा विस्तार से भेजती रहती हूँ हर चीज को, आप लोग निकाल के सामने रखो ना। नहीं तब तो भाभी, आप सामने है, समझोगे। तृतीय का द्विवचन है ना? ठीक है, तृतीय का हाँ? द्विवचन है, तृतीय का द्विवचन है। क्या? तृतीय का द्विवचन है ना? देवन देवेन देवाभ्याम। हाँ देवे है, हाँ है ना? ठीक है ना? द्वितीय वचन है ना? ठीक है ना? हाँ, तो वही तो मैं बोली, वही ना मैं बोली। अब मैं तो एक बार बोलती भी नहीं हूँ मेरी बहन, मैं तो कई बार बोलती हूँ किसी भी चीज को। चलिए संस्कृत पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? समय हो गया है। हाँ, हाँ, खाली टाइम हो गया, समय हो गया। अभी देखिए, अभी ऐसे गर्दन करी तब दिखाई दिया। पढ़ लीजिए, 1 मिनट में कोई संस्कृत पढ़े तो, थोड़ा सा ही है संस्कृत। 202 पढ़ना है क्या? 202। हाँ, मैं पढ़ूं? हाँ, 202, 202, 203, 204 पढ़ दीजिए। चक्षुषा अनिन्द्रियेण च व्यञ्जनावग्रहो न भवति, कुतः? अप्राप्यकारित्वात्। यतो प्राप्तम् अर्थमविदिक्कं युक्तं सन्निकर्ष विषये वस्थितं बाह्य प्रकाशाभिव्यक्तमुपलभते लभते चक्षुः मनश्च प्राप्यमित्यनयोर्वं व्यञ्जनावग्रहो नास्ति। इतने शास्त्र में एकदम छुटे हुए हैं ना अक्षर, एकदम नहीं पता नहीं चल रहा। बहुत चक्षुषो प्राप्यकारित्वं कथं मध्यवसीयते? आगमतो युक्तितश्च आगमतस्तावत्। ये थोड़ी पढ़ना है, पुट्ठम सुनेदि सद्दम। उसकी हिंदी है नीचे। सत्तम अपुट्ठम चेव पस्तदेरुवम गंधम रसम च फासम बंधम पुट्ठम वियाणादि। बंधम नहीं है, बद्धम है। बद्धम, हाँ हिंदी है ना? बद्धम पुट्ठम। हाँ, आप बंधम बोल दिए थे कुसुम जी। अच्छा, बद्धम पुट्ठम व्यानादि। युक्ति तस्य अप्राप्यकारी चक्षुः स्पृष्टानवग्रहात् यदि प्राप्यकारी स्यात् तदिन्द्रियवत्। स्पृष्ट मंजनम गृहणीयात् न तु ग्रहणात्यतो मनोवद प्राप्यकारित्यवसेयत्। ततश्च चक्षुर्मनसि वर्जयित्वा शेषाणाम् इन्द्रियाणां व्यञ्जनावग्रहः। सर्वेषाम् इन्द्रियाणाम् अर्थावग्रहः इति सिद्धम्। बस कल इसका करेंगे हिंदी अपने लोग, आज रहने दीजिए। ये ग्रंथ जैसा पुराने में था वैसा का वैसा छप जाता है, अक्षर इतने छूटे हुए, इतने।
नहीं, पुराना तो ऐसा नहीं होगा, पता नहीं, भगवान नहीं, जाने। पुराना में भी ऐसे छुटे हुए थे सारे, तो ऐसा लगता था कि नया में शायद ठीक रहेगा। ना कौन कहाँ ठीक होता है, इतने बड़े बड़े शास्त्र। हाँ, पहली बात तो सबको इतना नॉलेज ही नहीं होता ना कि कोई ठीक कर दे। अब ये सब महाराज जी माता जी बेचारे कितना करेंगे, बोलिए। नहीं, एक बार प्रूफ चेक करके ठीक हो जाए तो वापस ठीक से छप जाए, लेकिन वो छपता जाता है कंप्यूटर में, महाराज जी जैसे माता सेव जी है में वैसे। भी, महाराज जी माता जी में जिनको व्याकरण का ज्ञान होगा वही कर पाएंगे, सब कोई तो कर नहीं पाएंगे। तो ये सब चीजें होनी बहुत कठिन हो जाती है। अरे अभी अभी सलवार देखो ना, सिद्धि के तो 4 भाग छप रहे हैं ना, जो पहले कब से स्वामी जी बोल रहे थे, सलवार सिद्धि के 4 भाग है अपने प्राचीन अच्छा। कोई, और तो वो अपने भाग करा रहे थे। उस भट्टारक स्वामी जी बेलगोला वाले चारू कीर्ति जी ने बोले थे स्टार्टिंग। हाँ। फिर अभी वो सुविधि सागर जी के अंडर में काम हो रहा है, वो खुद कर रहे हैं, इसलिए फिर अपने लिए नहीं उसको। सुविधि सागर जी तो शायद और भी कई बहुत काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत काम कर रहे हैं वो लोग। बहुत काम करते हैं, ग्रंथों पे सारे दिन उसी में रहते हैं, वो कंप्यूटर पे अपने पढ़ाई सारे में दिन श्रुत में ही लगे रहते हैं। बिल्कुल भी बात नहीं करते, एक भी खाली श्रुत में लगे रहते हैं वो, एक ही काम में लगे रहते हैं वो। अभी तो है ना, रिकॉर्डिंग चल रही है, वो 52 विधान बनाए हैं खुद ही, उनको गा के रिकॉर्डिंग हो रही है। पेन ड्राइव बन रहा है। हाँ, म्यूजिक के साथ, म्यूजिक के हाँ। साथ है पूरे। हाँ। जय जिनेन्द्र आंटी, वो एक क्वेश्चन था, ये निश्रित को कैसे पढ़ेंगे? बीच में विसर्ग आ जाता है ना, निश्रित कैसे पढ़ेंगे इसको? निश्रित। हाँ। अच्छा, एक और आपने बताया था कि अल्प का अपोजिट होता है, बहु का अपोजिट होता है अल्प, और बहुविध का होता है अल्पविध या एकविध, क्या होगा? जैसे हम लोग तो प्राय करके जितने भी टीकाएं या जो भी महाराज जी लोग जितने भी तत्वार सूत्र लिखे हैं, तो नेचुरली उन्हीं को हम लोग तो पढ़ के शुरू में जाने हैं। तो सब में बहु का उल्टा एक, बहुविध का उल्टा एक विध लिखा हुआ है। तो ये आचार्य, अपने जो आचार्य श्री हैं विद्यासागर जी, उनका कहना है कि बहुत का उल्टा एक नहीं होना चाहिए, बहुत का उल्टा थोड़ा होना चाहिए। थोड़ा को अल्प कहते हैं, तो उनका कहना है कि बहु का उल्टा अल्प, बहुविध का उल्टा अल्पविध होना चाहिए। मतलब एक बोलने से उनका ये कहना है कि एक बोलने से क्या हो रहा है कि दो चीज बहु में चली जा रही है। जैसे एक आम तो एक हो गया, और दो कहते ही वो बहुविध में चली जा रही है, जो कि उनका कहना कि नहीं, वो नहीं होना चाहिए। एक दो वस्तु को अल्प में लेना चाहिए। एक में अल्प लेने से एक दो को हम अल्प कह सकते हैं। जब हम एक कहते हैं तो एक को ही कहना पड़ेगा वो इसकी। और अभी अपने आज इसमें भी आ गया ना, अल्प विध अल्प ऐसे करके आ भी गया कुछ पदाचार्य की। लेकिन ये 193 वाले में बहुविध का अवग्रह और एक विध का अवग्रह अपोजिट दिया, तो एक विध लिखा हुआ है, यहाँ पे अल्पविध नहीं लिखा है 193 में। संस्कृत में नहीं, हिंदी में 193 में। हाँ, वो तो उसी का संस्कृत का हिंदी है, उसको फिर टीका में लिखे हैं ना वो सिद्धांत शास्त्री जी के अल्पविध वगैरह करके। तो वही चीज है, इसलिए कह रहे हैं कि आचार्य श्री का भी कहना है सभी ग्रंथों में एक एक विधि मिलेगा, चाहे आप किसी की भी टीका, मतलब जो माता जी लोग हैं उनका क्या, वो जो माता जी पीली किताब है, जो आप शारदामती माता जी की है ना, वही वो विभाश्री माता जी हैं, या कई मुनि लोग की किताब है, बहुत पुस्तक है इस पर। तो अभी वर्तमान मुनि माता जी हैं, कई लोगों ने इसकी हिंदी लिखी है, तो सब एक एक विधि कर रखे हैं। सबने एक एक विधि लिख रखा है। लेकिन आचार्य श्री का ये चिंतन, आचार्य ज्यादा अच्छा लगने लग गया, सही लग रहा है। आचार्य श्री का ये चिंतन ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक कहने से तो एक, इसका मतलब दो है तो वो बहुत में चली गई, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। दो वस्तु को बहुत नहीं कह सकते। ये आचार्य श्री का चिंतन एकदम सही है। बहुत कम, हाँ, ये तो सही लग रहा है। वैसे कोई आचार्य श्री के चिंतन को हम सही कहने वाले कोई नहीं होते हैं, लेकिन एक होता है ना कि कोई चीज बताते हैं तो अपने को लगता है हाँ ये चीज तो सच में ऐसी है, बस उतना ही है। बाकी हम कोई आचार्य श्री के वक्तव्य को मैं सही कहने वाली कौन हो गई, मैं थोड़ी कोई हो गई, लेकिन उनका कहना ये बिल्कुल मतलब उचित ही लगता है। तो एक विध बहुविध अल्पविध। ललिता जी, इसका मतलब हुआ कि दो ही वचन करे ना, कि एक वचन और बहुवचन, तब तो ये ठीक है, और एक वचन द्विवचन और बहुवचन करे तो आचार्य श्री की बात ठीक है।
आचार्य श्री तो एक बोल ही नहीं रहे ना, आचार्य श्री तो बहुत और द्विवचन। अल्प, ये दो ही भेद कर रहे हैं। वहाँ वचन के हिसाब से नहीं करे। उनका ये चिंतन बिल्कुल ठीक है कि एक कह दिए तो एक आम तो एक में आ गया और दो आम बहुत में आ गया, ऐसा थोड़ी होता है। दो चीज को हम बहुत कभी भी नहीं कह सकते। बहुत कहने के लिए कम से कम 3-4 चीज तो होनी चाहिए, दो को हम बहुत नहीं कह सकते। तो उनका ये चिंतन ठीक है कि अल्प और बहु होना चाहिए। ये वास्तव में बहुत ही अच्छा चिंतन है उनका। जिनवाणी स्तुति करें। होता ही अल्प, हिंदी में होता ही बहु का। पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद् यदि किंचिनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतितवा वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुखे लोकालोक सोवाणी मस्तक चढ़ो सदाधि तुम धो। हे जिनवाणी भारती तो हिज पूजन नैन जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत ने गुरु सेव निर्ग्रंथ दया धर्म सदा बोली जिनवाणी माता की जय।